नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति को संवैधानिक आधार पर दिए जा रहे आरक्षण के विरोध में निर्णय लिए जाने को लेकर राज्यपाल के नाम स्थानीय एसडीएम विजय राय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत की संवैधानिक खंडपीठ द्वारा विचाराधीन याचिका पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण 22.50 22.5% के विरोध में निर्णय कर क्रीमी लेयर तथा उपवर्गीकरण किए जाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इस निर्णय से पूर्ण रूप से असंतुष्ट होकर असहमत है तथा इसका विरोध करती है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में सुनिश्चित किए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में समायोजित किया जाए। 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण तथा क्रीमी लेयर के निर्णय को तत्काल विशेष सत्र बुलाकर संसद में विधेयक पारित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी किया जाए तथा राज्य सरकारों को आदेशित किया जाए कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन न करे। केंद्र व राज्य में सिविल सेवा सर्विसेज में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त कर सीधी भर्ती की जाए और एनएफएस को पूर्णतः खत्म किया जाए। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण की सुनिश्चितता की गई है, जिसको बगैर किसी क्षेत्रवाद के यथावत रखी जाए एवं निजीकरण पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए। यदि नहीं किया जाता है तो निजी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों को आरक्षण प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारत देश के उच्च न्यायालय में तथा सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक आरक्षण के अनुसार प्रतिनिधित्व किया जाए और भारत देश में जातिगत जनगणना कराई जाए तथा जनसंख्या के अनुपात से सभी सेवा सर्विसेज माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में आरक्षण लागू कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्गों को संख्यानुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए एवं अनुसूचित जाति जनजाति को 22.50% दिए जाने वाले आरक्षण के अतिरिक्त वंचित समाज उपजाति को आरक्षण लागू किया जाए, जिसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। आपने हमें परमिशन नहीं दी है तो प्रशासन से आदरणीय एसडीएम महोदय जी पूरे व्यवस्था को बंद कराएंगे। क्योंकि धन्यवाद बहुत बहुत आपको और हमारे SC ST के जो साथी उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित पत्रकार महोदय, ये विदित है पूरे भारत देश में ये बात क्यों आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय 1 अगस्त को 24 को दिया, उसके विरोध में माननीय बहन कुमारी मायावती जी और अन्य सभी वरिष्ठ SC ST के जो देश के नेता हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उप वर्गीकरण के लिए 341 342 में दिया गया है कि माननीय केंद्र सरकार इसको व्यवस्था को पालन करने के लिए एक केंद्र सरकार कहे राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के लिए जाए फाइल के नो ये SC ST का जो उप वर्गीकरण जो दिया गया है उसके विरोध में हम लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जाति में जाति को बांटना, ये जाति में जाति को बांटना है। मैं तो ये कहता हूँ हम लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। जिन लोगों को 15% की आबादी है उनको 15% मिलना चाहिए, जबकि वो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 90 में से 90 नौकरियां कर रहे हैं 15% के लोग। मान OBC के लिए 340 आर्टिकल है, 340 आर्टिकल, 341 आर्टिकल, 342 आर्टिकल, ये आर्टिकलों के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे जो समस्या के निदान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नौकरी की सुविधाएं दी थी वो इस देश की व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था खत्म करना चाहती है कि नौकरियों में लग गई, इनको खत्म करो। वकील साहब आप संविधान मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप समय निकाल के हमारे विरोध में शामिल हुए और उसको कवर करने की आपने बहुत ही ईमानदारी से कोशिश की। तो सर इसको मैं विरोध के ही नज़रिए से देखना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे लिए प्रावधान करे थे, ये जो क्रीमी लेयर की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले तो जब 1950 में हमें प्रोविजंस मिले जिसमें हमें रिजर्वेशन 2 बेसिस के बिहाफ पे मिला है, एक है शिक्षा और एक है जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आज हम एग्जाम्पल मैं देती हूँ छोटा सा, मेरा एक भाई है दीनू, यही खड़ा होगा,
तो वो वकालत की पढ़ाई कर रहा है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, सब बहुत लोग परिचित होंगे उससे। तो उसे एक रूम चाहिए था, तो उससे फिर मतलब वही जाति की बात आती है, तो वो सरनेम बताता है, उसके बाद उसको वो रूम नहीं मिला क्योंकि वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो जो 2 बेसिस हैं तो वो तो कहीं से कहीं तक फुलफिल हो ही नहीं रहे हैं, तो आप फिर किस बिहाफ पे अच्छा, क्रिमिनल चलिए मैं आपसे ये बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, अपन सुप्रीम कोर्ट की बात पे आ जाए। जी, क्या नाम है आपका? मिस जागृति अहिरवार। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर नहीं होगा, बल्कि जो छोटे धंधे करता है, सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, इस जाति के उन लोगों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन ये बात कैसे एकदम से इम्प्लीमेंट हो रही है कि कलेक्टर कोई बन गया तो वो मतलब लेटरल एंट्री से या फिर रिजर्वेशन के थ्रू ही बन रहा है। उसे भी तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, सीसेट क्वालिफाई करना है, देन मेंस के 6 पेपर होते हैं, फिर 2 ऑप्शनल अलग से भी होते हैं जिसमें उसको बहुत स्पेसिफिकली। एक सब्जी वाले का बेटा जो है बहुत हायर कोचिंग नहीं कर सकता, एक कलेक्टर का बेटा कर सकता है। सर ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन बात यहाँ पे सर आप अब देखें तो नौकरियों वाली तो नहीं है बात, यहाँ 2 बेसिस की आ रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा और शैक्षणिक प्रतिष्ठा। तो वो आईएएस बनकर भी एससी से ही बिलोंग कर रहा है, एससी उसके लिए आज हम देखें तो अभी भी एक गाली ही है। अगर वो एससी से है, आईएएस है, लेकिन फिर भी वो एससी वाला ही है, आईएएस बहुत बाद में आ रहा है। तो देखिए ये जो आह्वान है बसपा और जन आदमी का, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस रिलेशन हमने शहर के दोनों थाना क्षेत्रों के पुलिस बल को तमाम जो बाजार क्षेत्र है वहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा चूँकि जो आयोजन करता है एडवोकेट विभाग, उसके द्वारा बताया गया था कि वो अम्बेडकर चौक से लेके और एक छोटा सा जुलूस निकाल के और ज्ञापन देंगे, उसमें भी हमने व्यवस्था लगाई थी। इनके कुछ युवा साथी जो है वो इसमें अगर मैं देखने की प्रयास कर रहे हैं तो उनको बता दिया गया है कि बंद के दौरान बंद की समीक्षा करने का दायित्व आपका नहीं है, बंद का जो भी असर होगा उसको हमारे पत्रकारगण और शासन के नुमाइंदे देख रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, दिक्कत उल्टा हो गया और देख सकते हैं। अनावश्यक किसी की दुकानें बंद न कराएं, जबरदस्ती किसी के साथ न करें और किसी के भी खिलाफ ऐसे नारे जो दूसरे समुदाय या दूसरे धर्म को मानने वाले या दूसरे वर्ग को मानने वाले लोगों को हमारे महसूस करें, ऐसे नारे ना लगाएं, इस तरह के आश्वस्त किया। क्या कोई अपनी घटना अभी तक कहीं से कोई अपनी घटना की सूचना नहीं है और बड़े शांतिपूर्वक उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। फिर भी एहतियातन अभी संपूर्ण शहर में जो हमने फिक्स विकेट करीब 12 की संख्या में लगाए हुए हैं, वो अभी लगे हुए हैं, वो यथावत शाम तक रहेंगे जब तक कि ये पूर्ण तरह इनका